तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो डाइजेशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में फर्स्ट जो प्रोसेस था उसका इंगेशन हमने पढ़ा था, यानी जिसमें हमने जो है इंगेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमने फूड लिया था और चूँकि फूड हमने माउथ से लिया था, माउथ से लेते हैं और माउथ के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज हमारा दूसरा जो स्टेज है उसका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का, वो है डाइजेशन। आज हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी बुक देखते हैं हम हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ वेयर द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा। यानी डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, वेयर द फूड, जहाँ फूड जो है वो सलाइवा से मिक्स होता है। ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन जो है हमारा माउथ ही से शुरू हो जाता है। और माउथ में चूँकि हमारे सलेवरी ग्लैंड होते हैं जिससे कि सलाइवा सेक्रेट होता है और फूड जो है वो इससे मिक्स हो जाता है। ओके, सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि सलाइवा जो कि सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, दैट हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। और वो सलाइवा क्या करता है कि वो स्टार्च को, यानी जो हमने खाना लिया है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलाइवा का निकलना। सलाइवा also makes the food slimy, यानी सलाइवा जो है वो फूड को स्लीमी बनाता है। यानी स्लीमी का मतलब क्या है यहाँ पे कि फूड को, मैंने आपको कल भी बताया था कि फूड को गीला बनाता है ना। यानी अगर हम ये सलाइवा का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर फूड हमारा स्लीमी नहीं होगा तो हमें उसको स्वेलन, यानी इसको निगलने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। हम खुद ही देखते हैं कि अगर हम ऐसा कोई खाना खाते हैं जो कि बहुत ही सूखा होता है तो उसको निगलने के लिए हमें थोड़ा सा बाद में पानी पीना पड़ता है, ये कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है सलाइवा वो हमारे सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, जिससे खाना जो है वो गीला हो जाता है और इससे हम दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड, और इसके ज़रिए से खाना जो है वो आसानी से निगल लिया जाता है। ओके, वंस स्वेलोड, अब खाना जो है वो निगल लिया हमने। ओके, अब once swallowed the food passes from the mouth into a long tube called esophagus। अब फूड जो है वो हमारे माउथ से पास होकर के एक बहुत ही लंबे ट्यूब में, जिसको कि हम ओसोफेगस कहते हैं और उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हमारा माउथ है, माउथ के बाद हमारे दो तरह के पाइप हमारे एक स्टमक में जाता है और दूसरा हमारा लंग्स में जाता है। दो तरह के पाइप निकलते हैं। तो जो हमारा स्टमक में जाता है उसको ओसोफेगस कहते हैं और उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए से हमारा खाना जो है वो हमारे स्टमक में पहुंच रहा है। और जो दूसरा जो पाइप होता है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, जिसको यानी उसका नाम होता है ट्रेकिया, उसके ज़रिए से हम सांस वगैरह लेते हैं जो कि हमारा लंग्स में खुलता है। ओके, द वॉल्स ऑफ ओसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस वेव लाइक मोमेंट कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मोमेंट। अब यहाँ पे क्या है, अब ये बता रहे हैं कि ओसोफेगस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब होता है फैलना। प्रोड्यूस वेव लाइक मोमेंट, यानी वेव की तरह काम करती है, जिसको हम पेरिस्टेल्टिक मोमेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा खाना हमने माउथ से हमने इसको निगल लिया खाना को। ओके, अगर हमारा खाना जो है फ़ौरन स्टमक में पहुंच जाएगा, वो अगर हमारा पाइप जो है बिल्कुल सीधा होगा और हमारे स्टमक में बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा, यानी गोया एक तरीके से गिर जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे स्टमक, क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हैं ऑर्गन के। अगर उनमें ज़रा से भी कुछ बाहरी चीज़ कोई भी ऐसी जाती है जो हमारी बॉडी को थोड़ी सी भी बाहरी चीज़ जाती है तो फ़ौरन उसको सेंस करने लगता है, फ़ौरन उसको मतलब तकलीफ़ होने लगती है वहाँ पे। तो इस वजह से अगर हमारा फूड जो है वो फ़ौरन अगर हमारे स्टमक में जाएगा तो हमारे स्टमक में हो सकता है कि उसको वहाँ पे थोड़ा वो उसको नुकसान पहुँचाए। इस वजह से फूड जो हमारे ओसोफेगस की जो पाइप होता है वो कहीं पे सिकुड़ा हुआ, मतलब कहीं से सिकुड़ा हुआ सा रहता है और कहीं पे फैला हुआ रहता है, ताकि हमारा फूड जो है वो आराम से, यानी कि आराम से हमारा फूड जो है वो स्टमक में पहुँच जाए। ओके,
These movements helps to move the food down into a large sac like muscular organ called the stomach. यही movement यानी कि peristaltic movement यानी जिसका wave like movement, you know wave किसको कहते हैं? wave कहते हैं कि जिसमें जो है इंसान जो है, मतलब इंसान क्या, कोई ऐसी मोमेंट जिसमें वो सीधा ना जाए बल्कि कहीं पे थोड़ी देर कहीं पे, जैसे ऊपर नीचे, इसको वेव लाइक मूवमेंट कहते हैं कि खाना कहीं पे रुक रहा है फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है फिर चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है द मूवमेंट्स हेल्प्स टू मूव द फूड ऑन। ये मूवमेंट जो है वो फूड को एक लार्ज से एक बड़े से थैले जिसको कि हम, जो कि मस्कुलर ऑर्गन का होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसी में ही इसके ज़रिए से खाना पहुंच जाता है। अब हमारा खाना कहाँ पहुंच गया? अब हमारा खाना पहुंच गया स्टमक में। अब देखते हैं कि अब हमारा खाना जो है अब कहाँ पहुंचेगा। ओके, अब फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक। अब फूड ने जो है वो स्टमक में अपनी जगह बना ली, यानी कि फूड जो है वो स्टमक में पहुंच चुका है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक की जो वॉल है वो अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगी। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसमें, यानी उसमें ऐसे HCl जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये जो होता है इसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमने जो खाना खाया है उसके, जाहिर सी बात है हमें तो नहीं मालूम हमने जो खाना खाया है उसमें कितने बैक्टीरियाज, कितने सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें नहीं मालूम है। तो वो एंजाइम्स को वो क्या करता है, जो हमारे हार्मफुल जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है और अपना आराम से एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। एंड म्यूकस जो होता है ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में बलगम भी बोलते हैं। ओके, कि यानी ये भी क्या करता है, ये हमारी जो है हमारे उसमें स्टमक में ये जो है हमारे फूड को काइम बनाने में, यानी कि उसको गाढ़ा बनाने में उसको मदद करता है। ओके, द डाइजेस्टिव जूस हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो प्रोटीन को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं, एसिड है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको मार देते हैं, और प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, और स्टमक में जो है एक इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं एसिडिक मीडियम, यानी वहाँ पे एसिडिक मीडियम इज फॉर इफेक्टिव डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन हमारा अच्छे से हो, अच्छे से सारी चीज़ें जिनको जहाँ पे टूटना है, जिनको जहाँ पे ब्रेक डाउन होना है, जो कुछ होना है वो आराम से हो जाए। तो इसी वजह से ये डाइजेस्टिव जूस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काम करते हैं। ओके, अब हमारा खाना पहुँच गया स्टमक में उसका काम हो गया। उसके बाद अब हमारा खाना पहुँचेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, From the stomach, the semi-digested food called the chyme passes into the small intestine. अब देखिए स्टमक में क्या हुआ था, स्टमक में हमारा फूड जो है वो सेमी डाइजेस्ट हुआ था, यानी कि आधा ही डाइजेस्ट हुआ था। अभी हमारा खाना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पूरी तरीके से वो, यानी हम उसके ज़रिए हम उससे एनर्जी नहीं ले सकते। अभी हमारा खाना सेमी ही डाइजेस्ट हुआ, जिसको हम काइम बोलते हैं। काइम बोलते हैं। काइम का मतलब होता है गाढ़ा, यानी ऐसा जैसे कि हमारा गम होता है, जिस तरीके से गम होता है, या जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हम चपाती को अगर हम इसमें दूध में या पानी में मिक्स करते हैं, कम पानी में, तो वो गाढ़ा मतलब गाढ़ी सी हो जाती है। तो उसी तरीके से भी हमारा खाना काइम यानी उसमें स्टमक में हो चुका है, और वो वहाँ से पास हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे जगह बनाई, वेयर द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज आर रिलीज्ड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि लीवर और पेनक्रियाज का जो सेक्रेशन है वो जो है वो, मतलब लीवर और पेनक्रियाज जो है वो अपना सेक्रेशन को रिलीज करेंगे। ओके, यानी अब यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज का काम आ गया, यहाँ पे वो अपना काम करेंगे। अब लीवर क्या कहते हैं, लीवर सेक्रेट्स बाइल, यानी लीवर्स जो है वो बाइल को सेक्रेट करते हैं, बाइल जूस है ये उसको सेक्रेट करते हैं, विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब ये
क्या मतलब बाइल का क्या रोल है? ये रोल जो है इसका है कि ये फैट्स को, यानी जो चर्बी है हमारी बॉडी में, जो हमने ऐसा जो खाना खाया है जिसमें ज़्यादा चर्बी है, उसको ये डाइजेशन करेंगे। बाइल इज स्टोर्ड एन ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और बाइल जो है ऐसा नहीं है कि लीवर से निकला और उसने अपना काम शुरू कर दिया। बाइल जो है सबसे पहले जा कर के गॉल ब्लैडर में, यानी जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है बिफोर बीइंग रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि अगर हम देखते हैं कभी भी हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेशन में या हमारे दोस्त में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो है गॉल ब्लैडर, मतलब उन गॉल ब्लैडर में, मतलब उनकी गॉल ब्लैडर नहीं है, उनके गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो उनकी गॉल ब्लैडर जो है वो उनको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग जो है वो हार्ड फूड नहीं खा पाते हैं। ओके, तो इसका यही मेन रीज़न उसका क्या है कि जब जाहिर सी बात है हमारा गॉल ब्लैडर नहीं है और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है, और बाइल जूस सेक्रेट कैरी मतलब हाँ स्टोर हो रहा है उसमें। तो जब और वो बाइल जूस क्या करता है, हमारी जो फूड के फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी जो फूड होते हैं, तो उसको वो यानी कि उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि वो लोग जो है मतलब हार्ड फूड नहीं खा पाते हैं, फैटी फूड जो होते हैं वो खा नहीं पाते हैं, और उनको मतलब ऐसा फूड जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए वैसे ही फूड उनको खिलाया जाता है, ये वो लोग खाते हैं। ओके, द सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पे पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, और वो क्या करता है, हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। अब ये इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में करता है, और मतलब ब्रेक डाउन करता है, और फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैट को जो है यानी फैट्स को वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहा कि डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। और यहाँ पे ये वाली लाइन द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि इसको याद कर ले। ओके, thus the digestion of various components of food is completed in the small intestine। अब यहाँ पे small intestine में क्या हुआ कि जो components थे, यानी जो फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड, तो ETC, ये सब जो है इनका ब्रेक डाउन हो गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी भी हमारा खाना जो है वो मतलब सेमी से थोड़ा सा आगे, यानी कि थोड़ा सा और डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो हमारे 5 स्टेजेस में जो हमने पढ़ा था, इंगेशन, डाइजेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, फिर इगेशन। ये हमारे 5 के 5 स्टेज थे, इसी में कंप्लीट होगा। तो गाइज़ आज हम अपनी जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनको, इस डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको आप अच्छे से देख लें, और इसके बाद ही जब आगे हम कल पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ ही थैंक्स वेरी मच।